नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम कैडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कैडेट्स कर जाते हैं शिप पे DNS करके या फिर BSc नॉटिकल साइंस करके या फिर इंजन साइड से GME करके या BE मरीन इंजीनियर करके, तो उनका बेसिक जॉब क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइज़, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। एंड जो लड़के या जो लड़कियां एज अ कैडेट ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहती है, वो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि शिप पे बेसिक जॉब्स कैडेट की क्या होती है। तो कैडेट जो होता है एक सबसे छोटा जूनियर ऑफिसर होता है शिप का, जो एकदम बेसिक, जो कहते हैं ना घर में न्यू बेबी बॉर्न होती है जैसे हमारे घर में, सेम लाइक डैट कैडेट शिप पे हमारे होता है। लेकिन हमें कैडेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस कैडेट सबसे बेस्ट टाइम है चीज़ें सीखने का। जो चीज़ें आप एज अ कैडेट सीख सकते हो वो शायद आपको दोबारा सीखने को ना मिले। इसके लिए आप अपना प्रीशियस टाइम है जो कैडेट का, वो आपको वेस्ट नहीं करना है। तो एज अ कैडेट आपको क्या काम होता है, मैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप प्रीसी ट्रेनिंग में आप लोगों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, लाइक सीमैनशिप या फिर STCW कोर्स या फिर आपके नेविगेशन रिलेटेड हो गया, भले ही वो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हो या सेलेस्टियल नेविगेशन हो, कार्गो वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। और क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि शिप पे जो डिफरेंट रैंक के ऑफिसर्स हैं उनका काम क्या है। तो बात करते हैं कैडेट का। कैडेट सबसे पहले किसके अंडर में आता है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। कैडेट जो मेनली होता है वो चीफ़ ऑफिसर के अंडर में आता है, क्योंकि चीफ़ ऑफिसर उसका शिप ट्रेनिंग ऑफिसर होता है। शिप ट्रेनिंग ऑफिसर होता है और इंचार्ज होता है। तो कैडेट जो होता है चीफ़ ऑफिसर के जो बेसिक जॉब में चीफ़ ऑफिसर की का असिस्ट करता है, सेम लाइक डेट सेकेंड ऑफिसर को भी असिस्ट करता है और थर्ड ऑफिसर की भी हेल्प करता है। अब बेसिक जॉब क्या होती है, क्या रूटीन होती है। नॉर्मली मैं अपने कैडेट्स के बारे में बात करता हूँ। मैं क्या करता था, जैसे कैडेट का 4 to 8 मॉर्निंग वॉच हुआ, तो 4 to 8 वॉच हुआ, उसके बाद 4 to 8 वॉच में मैं कैडेट को रखता था सुबह। इसके लिए इसका मतलब कैडेट को सुबह 3:30 बजे उठना होगा। सुबह 3:30 बजे उठ के 4 o'clock ज्वाइन करना होगा और वो 4 to 6 चीफ ऑफिसर के साथ रहेगा। फिर 6 o'clock नीचे जाके अपना जो बेसिक काम होता है, जो भी क्लीन शिप होता है, शिप्स ऑफिस क्लीन करना या फिर अपने कंप्यूटर वगैरह की क्लीनिंग करना, जो नॉर्मली हम लोग भी घर पे करते हैं। इवन स्टिल मैं ब्रिज पे भी, क्योंकि ब्रिज हमारा टेंपल की तरह होता है, ब्रिज की भी क्लीनिंग करते हैं। तो बेसिकली कैडेट वो करता है। उसके बाद फिर वो साउंडिंग्स लेता है टैंक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंक होते हैं, बैलास्ट टैंक होते हैं दोस्तों, जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। अगर गलती से उसमें पानी आ जाए तो हमारा ड्राफ्ट, ट्रिम बाय हेड या ट्रिम बाय स्टर्न या फिर हॉग सैग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और जहाज़ की जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकती है। तो इसके लिए डेली मॉर्निंग में कैडेट जाएगा और टैंक की साउंडिंग लेगा, और वो सारी साउंडिंग लॉग बुक में चीफ ऑफिसर डेली उसको अपडेट करता है। चीफ ऑफिसर, अगर आप लॉग बुक देखेंगे, डेक लॉग बुक देखेंगे तो पीछे साउंडिंग्स लिखी जाती हैं। साउंडिंग्स का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि जैसे किस टैंक में कितना मीटर पानी है। तो एक पाइप होता है, उस पाइप में एक मेजरिंग स्केल होगा, वो मेजरिंग स्केल डाल के वो टैंक की साउंडिंग लेता है। तो सुबह उसके बाद 8 o'clock फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा। 9 o'clock फिर वो डेक मेंटेनेंस के लिए चला जाता है या चीफ ऑफिसर को पेपर वर्क में असिस्ट करता है। जैसे कि कोई फाइलिंग का काम हो गया, मान लो चीफ ऑफिसर ने कोई परमिट भरा है, तो चीफ ऑफिसर बोलेगा कि नहीं भाई आओ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ये परमिट को फाइलिंग में, या फिर कोई पेपर वर्क इधर उधर है, चीफ ऑफिसर को हेल्प करता है। नहीं तो फिर वो डेक पे जाएगा, जो मेरा रूटीन है। उसके बाद 12 o'clock मैं यूजुअली कैडेट को ऑफ दे देता था, 12 to 4, बिकॉज मॉर्निंग 4 o'clock वो उठा होता है, तो रेस्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए MLC और STCW में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रेस्ट आवर की आ गई है। आपको पता होना चाहिए रेस्ट आवर रिक्वायरमेंट क्या है। रेस्ट आवर रिक्वायरमेंट कहता है कि जो आपका 1 वीक है उसमें मिनिमम जो 77 आवर रेस्ट मिलना ही है। इससे ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। और एक दिन में कम से कम
जो होता है रेस्ट आपका जो है 10 आवर्स होना चाहिए। तो इतना तो रेस्ट आपका ये जो है रिक्वायरमेंट है। तो रेस्ट आवर रिक्वायरमेंट की हम अलग बात करेंगे। ये काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट उसमें फुलफ़िल करती है कि रेस्ट के पीरियड में कितना डिफरेंस होना चाहिए। MLC की अलग है, STCW की अलग है, उसके बारे में हम डिफरेंट बात करेंगे। यहाँ ये हम कैडेट की बात करते हैं। फिर 4 o'clock हो गए, 4 o'clock वो उठेगा, चीफ़ ऑफिसर के पास जाएगा। 4 to 6 चीफ़ ऑफिसर उसको कुछ काम देता है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, या फिर ब्रिज में चीफ़ ऑफिसर को असिस्ट करो। फिर 4 to 6 करने के बाद देन 8 o'clock हो जाते हैं शाम को। फिर 8 o'clock रेस्ट करता है 8 to 4। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल एक शेड्यूल बता दिया कि हाँ भाई ये शेड्यूल होता है। बाकी यूजुअली कैडेट करता क्या है, अब जैसे कि मान लो पोर्ट पर हैं हम, पोर्ट पर लोडिंग या डिस्चार्जिंग चल रही है, तो चीफ़ ऑफिसर को असिस्ट करता है बेलास्ट, डीबेलास्ट में या साउंडिंग लेने में। अच्छे चीफ़ ऑफिसर होते हैं वो सिखाते हैं अपने कैडेट को, बिकॉज कल को वही 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ़ ऑफिसर, कैप्टन बनते हैं। तो उनको सारा काम वहाँ से सीखना चाहिए और वो फिर चीफ़ ऑफिसर को असिस्ट करते हैं या 2nd ऑफिसर को असिस्ट करेंगे। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, कैडेट को 2nd ऑफिसर के साथ रखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो कैडेट के बाद होती है वो 3rd ऑफिसर होती है। तो कैडेट को ब्रिज का पता होना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट नेविगेशन करने आना चाहिए। ऐसा ना हो उसने 2nd मेट कंप्लीट कर लिया और आपने मतलब कैडेट ने कभी ब्रिज ही ढंग से नहीं गया, तो वो फिर कैसे वॉच करेगा, हाउ ही विल वॉच। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर हो जाता है, इसलिए कैडेट को ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये मैसेज उनको भी देना चाहूँगा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या फिर हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, प्लीज़ कैडेट को ह्यूमनली ट्रीट करें, उनके साथ सही बिहेवियर करें। वो टाइम चला गया, पहले जो टफ़ टाइम होता था, अभी हमें और उनको सिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें। और कैडेट को खुद से भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनको भी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मान लो कभी किसी ने डांट ही दिया, चीफ़ ऑफिसर हो या मास्टर हो या कैप्टन जो भी है व्हाटएवर, तो उन्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो चीफ़ ऑफिसर को बताएं, चीफ़ ऑफिसर नहीं सुनता है तो मास्टर को बताएं। ये सारा एक ऑन बोर्ड कंप्लेंट प्रोसीजर बना होता है। हालांकि अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो उनके रहते तो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी जो अपना कैरियर एज अ कैडेट बनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप उनको ये शेयर ज़रूर करिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प आउट। सो मैं फिर मिलूँगा अपनी नई वीडियोज़ के साथ, एंड मेरी इंस्टाग्राम की IDs भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे यूट्यूब में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। चलिए गाइज़, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।